साथियों, सुप्रभात। सामाजिक चिंतन के साथ मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम दिस इंडिया। मैं वकालत के पेशे में हूँ और फैमिली कोर्ट्स में जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ ढेर सारी फाइल्स माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कितना हर जिले के न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट्स में पारिवारिक न्यायालय के मैटर्स कितने हैं। हमारा अनुभव है कि देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं किस तरह से पीड़ित हैं। बच्चे भी नहीं बख्शे जा रहे। जेंट्स, मैं नहीं कहता कि जो पति हैं वही दोषी, नहीं, पत्नियां भी दोषी कहीं न कहीं। ये हो सकता है कि पत्नियां कम दोषी हों और पति ज़्यादा दोषी, लेकिन दोषी दोनों हैं। समाज का सामाजिक ताना बाना एकदम टोटल बिखर चुका है और सामाजिक ताना बाना टोटल न्यायालयों पर प्रेशर बनाने के लिए हो गया है। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, विगत सरकारों ने क्या किया है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जगह जगह भांग के ठेके, जगह जगह दारू के ठेके खुले हुए और ये दिन प्रतिदिन मादक पदार्थों का सेवन समाज में बढ़ता ही चला जा रहा है। या यूँ कहें, समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है, जिसके कारण आए दिन सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध होते रहते और हम भारतवासी इन चीज़ों के आदी हो गए। कभी भी पेपर उठा के देखिए, अपराधों से भरा हुआ पेपर मिलेगा। कभी एक दिन भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अपराध ना हो, अपराध की चर्चा पेपर में ना हो। एक अपराध की दुनिया हो गई। जिस तरह से सिनेमा जगत सिनेमा की दुनिया हो गई, इसी तरह से अपराध की दुनिया हो गई। वो भी सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध और आर्थिक अपराध भी कह लीजिए। भू माफिया जमीन कब्जा के बेच रहा है। अब जब बिक जाती हैं तब तहसील प्रशासन जागता है, अरे हमारी तो जमीन है, सरकारी जमीन को बेच डाला।
सरकार को ये मालूम तब चल पाता है जब सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है, जब सरकारी ज़मीनें बिक जाती, जब सरकारी ज़मीनों को भूमाफिया अपनी ज़मीनें करके खतौनी पर चढ़वा लेते और बेच देते, तब तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन गहरी नींद से सो के उठता है। तब कार्रवाई होती, तब जांचें होती। कोई सरकारें ऐसा सिस्टम नहीं बना सकती जिससे प्रति पल सरकारी ज़मीनों का रखरखाव हो सके और उस पर कोई यदि भूमाफिया कब्जा करता है तो तत्काल पता चल सके और उस पर नकेल कसी जा सके। बहुत देर में पता चलता है तो कहीं वो न्यायालय में लंबित रहते मामले, कहीं उस पर और राजनीति हो जाए। तो इस तरह से ये आर्थिक जगत में जमीनों का जो घालमेल हो रहा है, जल जंगल जमीन का जो अपराधीकरण हो रहा है, उस पर सरकारें कम नियंत्रण करें। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सरकारों के पास, हम अभी वर्तमान सरकार का प्रश्न कर रहे हैं और पूर्व सरकारों के लिए भी प्रश्न कर रहे हैं, क्या उनके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचा था सरकार चलाने का, जो दारू के ठेके खुलवा दूं, धान के ठेके खुलवा दूं, यही बचा था क्या? हमारी सनातनी संस्कृति में लोग कहेंगे कि सोमरस पिया जाता है। ये सोमरस है जिससे एक समृद्धशाली परिवार प्रभावित होता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यंग एज में महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं न्यायालयों के चक्कर लगा रही, जो अपने घर गृहस्थी की देखरेख करने में समय व्यतीत होना चाहिए वो न्यायालयों में लगा रहे हैं। इतने प्रताड़ित हैं। घर में कुछ होगा नहीं और जो है भी उसको उनका पति बेच के दारू पिएगा और लोगों को पिलाएगा, झगड़ा फसाद करेगा। तो पत्नियां क्या करें, बच्चे क्या करें? सरकार कभी इन चीज़ों पर गौर करती है क्या कि पुलिस प्रशासन है, थाने में गए FIR कराइए, केस लड़िए, न्यायालय दौड़िए। इस तरफ माइंड डाइवर्ट करना है या समृद्धशाली समाज का निर्माण करना है? यदि समृद्धशाली समाज होगा तभी ये समृद्धशाली भारत देश बनेगा। नई नई जेलें बनवाएंगे कि नई नई यूनिवर्सिटीज़, नए नए विद्यालय बनवाएंगे जहाँ पर भारतीय बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी? मेरे तो समझ में नहीं आता। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं चिंतन करता हूँ और पाता हूँ कि भारत अंदर से कितना खोखला है। समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हैं, जातिवाद का जहर, गरीबी का जहर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जहर, शराब नशे का जहर, झगड़े फसाद का जहर,
खुला हुआ। से तो हम कह लें कि सनातनी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति, फलती फूलती थी। आज़ादी के पहले का वातावरण देखी गई, वैमनस्यता थी, लेकिन इस चरमावस्था पर वैमनस्यता नहीं थी। मैं तो गांव में मैं चूँकि गांव का भी हूँ, तो गांव में मैं नाम बताना नहीं चाहता। अकेला लड़का, 3 बहनें, लड़के के पिताजी 3 पंचवर्षीय मवैया गांव के प्रधान रहे, और ऐसा क्या संस्कार दिया बच्चे को कि बच्चा शराबी हो गया। बच्चा अपराध नहीं करता था, लेकिन शराब इतना पीता था, ताड़ी इतना पीता था कि घर में रखे गेहूँ बेच के शराब पी जाता था। सकरवा के पास में सखरेज है, कानपुर नगर में आता है। सखरेज में ठेका है, और सखरेज और मवैया के बीच में पांडु नदी है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता। अब तो एक नया पुल बन गया, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल उठाई, गेहूँ लिया, वहीं बेचा। गेहूँ या घर में कोई भी खाद्यान्न, गेहूँ है, चावल है, धान है, मक्का, जो भी घर में देखा बेचा, खुद पिया, दूसरों को भी पिलाया। और हालत ये हो गई, एक दिन वो 2-3 लड़के गांव के मोटरसाइकिल से गए, उसके साथ दारू पी और टक्कर होगी एक गाड़ी से, 4 पहिया वाहन से। ऑन द स्पॉट पूर्व प्रधान मवैया की, गांव मवैया, पोस्ट शिवली, तहसील में ही था, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर बिहार के प्रधान का इकलौता पुत्र। अब सामाजिक चिंतन के साथ हम मादक पदार्थों से दूर